नमस्कार दोस्तों। कल कश्मीर के पहलगाम में जो कुछ भी हुआ वो आप सुन चुके होंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे तमाम सारे वीडियोस भी आपने ज़रूर देखे होंगे। कुछ मुट्ठी भर आतंकी तकरीबन 25 से ज़्यादा पर्यटकों को गोली मार देते हैं, मगर इससे पहले वे उन पर्यटकों का मजहब पूछते हैं और क्योंकि वह खुद को हिंदू बताते हैं उन्हें गोलियों से भून दिया जाता है। हमारे देश की राष्ट्रीय मीडिया और कई बड़े बड़े अखबार भी इस आतंकी घटना को हिंदू मुस्लिम के तौर पर पेश कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि क्या वाकई में इस दरिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुसलमान करना था। दोस्तों, पहले आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ये वो शहीद नहीं हुआ, ये समझो हम हो गए शहीद। अगर हम उनके साथ में होते थे ना, वहाँ खड़ा, हम कहता कसम से हम पहले उनका जान देता, अपना जान उनके आगे देते थे। हम कश्मीरी मुसलमान हैं, फिर कौन सा मुसलमान है हम। इसलिए जो हुआ ये अल्लाह का मर्जी है। अगर उस मिलिटेंट अटैक के उस जो टेररिस्ट अटैक हुआ, अगर आप वहां पर होते, बराबर में अपना जान आगे दे सकता था, बराबर दे सकता था। मरना तो आज भी है, कल भी है, मगर इस बेचारे ने किया क्या? ये बाहर से लोग आए हैं यहाँ घूमने के लिए, कि इनको मारा क्यों गया, किस बात पे मारा गया? क्योंकि ये यहाँ घूमने आया है, गुजरात से, हरियाणा, वहाँ मुख्तलिफ जगहों से आया है। इन्होंने इनको मारा। क्या वो कश्मीरी मुसलमान इंसान हो सकता है? वो इंसान नहीं है। दोस्तों, दरअसल ये कश्मीरी ऑटो रिक्शा ड्राइवर की न्यूज़ बाइट है, जिसे कश्मीर के ही एक प्रतिष्ठित न्यूज़ चैनल एशियन न्यूज़ हब की संपादक फ़ज़ा ज़ैनब ने रिकॉर्ड किया। इसमें ये कश्मीरी मुस्लिम कह रहा है कि मैं अगर वहाँ पर होता, पर्यटकों की जगह मैंने अपने सीने पर गोली खाई होती। दोस्तों, ये भी एक मुसलमान है, ये भी एक कश्मीरी है, बावजूद इसके इसने वो बात कह दी जो आप और मेरे जैसे हिंदू सोच भी नहीं सकते। आज इस वीडियो का मकसद बस इतना है कि हम इस आतंकी घटना को सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद से जोड़कर देखें। चाहे कितना भी बड़ा राजनेता हो, कोई भी न्यूज़ चैनल हो, हम उनके बरगलाने पर इसे हिंदू मुसलमान जैसे छोटे विवाद तक सीमित न करें, बल्कि ये समझे कि आखिर गलती किसकी थी, चूक कहाँ हुई। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पहलगाम में जो हुआ वह कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद सबसे बड़े आतंकी हमलों में से एक था। देश को उम्मीद थी कि धारा 370 हटने के बाद कश्मीर से आतंक नेस्तनाबूद हो जाएगा, मगर एक बार फिर घाटी में आतंक का साया मंडरा रहा है। एक तरफ से देखिए तो पहलगाम में जो हुआ वो सिर्फ आतंकी हमला नहीं, बल्कि पूरी सुरक्षा व्यवस्था की विफलता का प्रमाण है। एक पर्यटन स्थल जहां हज़ारों लोग आते हैं, वहां सुरक्षा इतनी कमज़ोर कि 4-5 आतंकवादी फौजियों की वर्दी पहनकर आते हैं और बिना किसी रोक टोक के लोगों को चुन चुन कर मार देते हैं। और सेना तब वहां पहुंचती है जब आतंकी अपनी दरिंदगी को अंजाम देकर वहां से रवाना हो चुके होते हैं। क्या ये सवाल पूछना लाजमी नहीं है कि हम इस हमले के समय NSA अजीत डोभाल कहाँ थे, CDS अनिल चौहान कहाँ थे, गृह मंत्री और प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे थे? और सबसे बड़ा सवाल, इन सब का खामियाजा कौन भुगतेगा? आम नागरिक जो अपने परिवार के साथ घूमने आता है और कभी वापस नहीं जाता, वह मजदूर जो रोजी रोटी कमाने दूसरे राज्य आता है और कभी अपने घर नहीं लौट पाता। आखिर ऐसा क्यों? सोशल मीडिया पर इस गंभीर आतंकी हमले को मजहब की लड़ाई से जोड़कर देखा जा रहा है। ज़रा सोचिए कितनी बड़ी मूर्खता है। आतंकवाद जैसी गंभीर स्थिति को हम किस नज़रिए से देख रहे हैं? असल मायनों में जिन्होंने इस दरिंदगी को अंजाम दिया, न तो वो कश्मीरी कहलाने लायक है, न ही मुसलमान। इनका सिर्फ और सिर्फ एक ही धर्म है, आतंकवाद। इसलिए आपको भी सतर्क रहना होगा। सोशल मीडिया पर आपके दोस्त, परिवार जो बहकावे में आकर इस घटना को हिंदू मुसलमान के तौर पर देख रहे हैं, उन्हें समझाइए कि अभी वक्त है सरकार से सवाल पूछने का। दोस्तों, चाहे कश्मीर हो या मणिपुर, हर जगह एक ही कहानी है। घटना होती है और हम भूल जाते हैं। जिम्मेदारी किसी की तय नहीं होती। इसलिए समझिए, जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही पर सवाल उठाना देशद्रोह नहीं, हमारा कर्तव्य है। हम जवाब नहीं मांगेंगे तो कौन मांगेगा? आप ही बताइए, आप इस हमले के लिए किसको जवाबदेह ठहराना चाहते हैं? वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।